नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी को मुकेश लैंग्वेज एकेडमी में। आज बिहार बोर्ड कक्षा 10th का हिंदी पाठ 5 का भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन की जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और हमेशा पूछी जाती है। उन्हीं प्रश्नों का आज हम हल करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होगा बिहार बोर्ड से संबंधित उन सही प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए देखिएगा। यानी बता रही सबसे पहले कि हमारा पाठ जो है 5 है नागरी लिपि, यानी कि जो हमारी लिपि है। इस लिपि जो हमारी बता रही है कि विद्या अगर पूछी जाए कि विद्या कैसी है, तो विद्या हमारी निबंध है। कैसी है? निबंध है। अब इनके लेखक जो है कौन है? गुणाकार मूल्य। लेखक का नाम गुणाकार मूल्य है। अब यहां से जितने हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे सही प्रश्नों का उत्तर दी जाएगी। इनका जन्म जो हुआ है 1935 ईस्वी में। देखिएगा, अगर विद्या की बात की जाए तो कैसी विद्या है, यानी कि कृति है, तो निबंध है। इनका जन्म जो हुआ है 1935 ईस्वी में अमरावती जिले महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अब इनका निधन जो हुआ है 2009 में। यानी कि जन्म जब पूछी जाए कि जन्म कब हुआ, तो 1935 ईस्वी अमरावती महाराष्ट्र में। ये निधन कब हुआ? तो 2009 में। निधन कब हुआ? 2009 में। आप बता रहे हैं कि यहाँ से जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हल करेंगे। देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। टोटल क्वेश्चन जो हमारी है 34 है। 34 बता रही है को महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, आपके पास पहला प्रश्न है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। यानी कि उत्तर भारत से जो हमारी है नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं। तो बता रही है कि हमारी 9वीं सदी से। कब से? 9वीं सदी से। अगर बता रही है उत्तरी भारत, यानी कि दक्षिणी भारत की जब बात की जाए, दक्षिणी भारत की बात की जाए तो 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। लेकिन यहाँ पे बात की गई है जो हमारे उत्तर भारत से, यानी कि उत्तरी भारत में हमारे नागरी लिपि का लेख कब से मिलना शुरू हुआ, तो 9वीं सदी से। कब से? 9वीं सदी से। अगला जो प्रश्न है आपका कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलता है। यानी कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहां से मिलता है, तो हमारे दक्षिण भारत से मिलता है। कहां से मिलता है? दक्षिण भारत से। अगर प्रश्न का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बता रही है कि बेतवा दान पत्र किस समय का, यानी कि बेतवा जो हमारे दान पत्र है वो किस समय का है, किस समय का, तो 1020 का। 1020 का। 1020 का। अगला जो प्रश्न आपका है कि सरहपाद की कृति है, यानी कि सरहपाद की जो हमारी कृति है कौन सी है, तो दोहा कोश है। दोहा कोश है। अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछी जाए कि दोहा कोश किसकी कृति है, तो सरहपाद की। ये प्रश्न कब पूछी गई, तो 2019 में। देखिए, अगला जो प्रश्न आपका देखिएगा कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विलक्षण से जैसे शब्द में लिखी जो हमारी है वो किस में है, बताइएगा। कि 12वीं सदी के केरल शासकों को जो हमारी लिखी गई है विलक्षण से जैसे शब्द वो किस भाषा में है, तो देवनागरी लिपि में। किस में है? देवनागरी भाषा में, यानी कि नागरी भाषा में। किस में? नागरी भाषा में। अगला जो आपका प्रश्न है कि कि 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, तो लेखों की लिपि को क्या कहा है? नंदी नागरी लिपि। क्या कहा? नंदी नागरी लिपि। क्या बोला गया? नंदी नागरी लिपि।
चलिए देखिएगा अगला जो प्रश्न है आपका कि हिंदी लिखी जाती है, यानी कि हिंदी जो हमारी हो किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी हमारा किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। अगला जो प्रश्न है आपका कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो आइए बताइए नागरी लिपि के लेखक देखिए किस बार पूछेगा, 19 पूछा 20 पूछा। तो नागरी लिपि का लेखक जो हमारे है वो गुणाकार मूल्य है, गुणाकार मूल्य है। अगला जो प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, यानी कि हिंदी जो भाषा हमारी है उसकी लिपि कौन सी, यानी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। मैं आपसे प्रश्न पूछिए हमारी भाषा जो हमारी है वो किस लिपि में है, तो देवनागरी लिपि। अभी बोला गया था कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद की। और वहां प्रश्न जो था कि सरहपाद की कृति है, तो कौन सा था, दोहा कोश। यहाँ से पलट दी गई है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद की। चलिए आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न आपका कि रामायण की रचना किस भाषा में, तो रामायण हमारे संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखी गई रामायण, संस्कृत भाषा में। अगर रामायण की ये बता रही है कि हमारे लेखक की बात की जाए, रचनाकार बोला जाए तो कौन है, महर्षि वाल्मीकि। चलिए देखिएगा अगला जो प्रश्न है आपका कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या, यानी कि नागरी लिपि जो हमारी है वो किस विद्या की, यानी विद्या बोली गई या कृति बोली गई, यानी कैसी कृति है या कैसी विद्या। तो नागरी लिपि कैसी कृति है, तो बताइए कि निबंध है। कैसी है, निबंध है। अगला प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं, यानी कि जितनी हमारी तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, और ये जो हमारी भाषाएं हो कहाँ की भाषाएं हैं, तो हमारे बता रहे हैं कि दक्षिण भारत की। कहाँ की है, दक्षिण भारत की है। अगला प्रश्न आपका कि निबंध के लेखक कौन है, यानी कि जो हमारे अभी निबंध बताई गई है वो निबंध के लेखक कौन है। तो निबंध हमारे कौन था, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है बताइएगा, तो गुणाकार मूल्य, गुणाकार मूल्य। अगला जो प्रश्न है आपका कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, यानी सूर्य जो हमारी नामक पुस्तक है वो किसकी रचना है, किन्होंने लिखा, तो गुणाकार मूल्य का, गुणाकार मूल्य का। यानी कि हर एक प्रश्न जो बता रही है कि हर एक प्रश्न जो आपका है वो महत्वपूर्ण है, यानी कि किसी न किसी ईयर में पूछी गई है। और जाहिर सी बात है कि प्रीवियस क्वेश्चन हमारी है तो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है आपका कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी भाषा हमारे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी बता रही है कि परीक्षा में शामिल होने से पहले हर एक प्रश्न से परिचित होना चाहिए। यानी कि अगर हम हर एक प्रश्न से वाकिफ है यानी परिचित है तो कोई भी प्रश्न हमसे छूटने वाला नहीं। बता रहे हैं कि हिंदी तथा इसकी विभिन्न बोलियां किस लिपि में जाती है। नहीं, बता रहे हैं कि हिंदी तथा इसकी विभिन्न बोलियां जो हमारी है किस भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। अगला जो प्रश्न है आपका कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो विजयनगर के शासकों का लेख जो हमारी है वो नंदी नागरी में है। किसमें है, नंदी नागरी में। देख लीजिएगा ध्यान से, प्रश्न पूछी हुई है 22 का। 27 वाले भी याद रखें। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। परमार भोज देखिए कि परमार शासक भोज जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी के। कहाँ के, धारा नगरी के, धारा नगरी का। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है आपका कि हिंदी के आदि कवि यानी कि हिंदी के जो हमारे आदि कवि जो है वो कौन है, सरहपाद है। कौन है, सरहपाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न आपका कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है, तो हमारे गुणाकार मूल है। आपसे ये पूछे जाएंगे कि नागरी लिपि जो हमारी है कहाँ से संकलित है, कहाँ से संकलित है। अगर पूछी जाए आपसे कि नागरी लिपि जो हमारी निबंध है वो कहाँ से संकलित है, तो बता रही है कि हमारा भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। बता रहे किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिन पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है। यानी कि ऐसा कौन जो हमारे शासक था जिन्होंने एक सिक्का चलाया था जिस सिक्के पर लिखा हुआ था राम सीए। भारत रुपया जिस प्रकार हमारी लिखी होती है, छपी होती है, उसी प्रकार राम और सिया छपे थे। तो बता रहे कौन था, तो बादशाह अकबर ने, बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व का नाम क्या था? तो बता रहे कि देव। क्या था? देव। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक प्रदेश के श्रवणबेलगोला स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर्थ स्थल है। यानी कर्नाटक में जो हमारा श्रवणबेलगोला स्थान है वो किस का तीर्थ स्थल है? तो बता रहे कि जैनों का। किसका? जैन धर्म का। किनका? जैन धर्म का। अभी बोली गई थी प्रश्न इससे पीछे जो हमारे पूछी गई थी कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यान अनुराग के अनुसार लिए इतिहास से प्रसिद्ध है? यानी बता रहे हैं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यान अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो बता रहे कौन? परमार शासक भोज। परमार शासक भोज। लेकिन इससे पहले जो प्रश्न पूछी गई थी कि परमार शासक भोज कहाँ का रहने वाला था? तो धारा नगरी का। प्रश्न सिर्फ उलट फिर रखी है। बता रही है कि मराठी, नेपाली, नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो हमारे देवनागरी है। मराठी, नेवारी, नेपाली जितनी लिखी जाएगी हिंदी सब किस भाषा में? यानी किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? ये प्रश्न बता दी गई थी। बताइएगा आप लोग कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है कहाँ से संकलित है? अभी तुरंत बताएगी आपको। बताइएगा कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? तो बता रही है कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? यानी कौन सी भाषा हमारी जो है उसको देवनागरी लिखते हैं? या अंग्रेजी को लिखते हैं, या पंजाबी को लिखते हैं, या बांग्ला को लिखते हैं, या हिंदी को लिखते हैं? यानी ऐसी कौन सी भाषा हमारी इस ऑप्शन में दी गई है जिसको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी को देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न आपका है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? टकसाल का शब्द का अर्थ होती है कि जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। यानी कि जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसी को हम टकसाल का कहते हैं। यानी वही बोलेंगे टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जहां सिक्के ढलते हैं। जहां सिक्के ढलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जहां सिक्के ढलते हैं नहीं, जहां सिक्के ढलते हैं ढाली जाती है। अगला है क्या स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहता है? तो नागर शैली। क्या बोलते हैं? नागर शैली। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या बोलते हैं? नागर शैली। और अगला जो प्रश्न आपका है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? यानी बता रहे जो हाथों से लिखी जाती है उसे हस्तलिपि कहेंगे। यानी कि हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। हाथ की लिखावट को हस्तलिपि। यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला जो आपका प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित है? इस प्रश्न अभी पूछी गई थी ना कि किस शासक ने जो सिक्का चलाया था उस पर रामसी अंकित था। बस वहां पे था बादशाह अकबर था, लेकिन प्रश्न को थोड़ी सी चेंज की गई है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस सिक्के पर कौन सा शब्द अंकित था? तो बता रही है कि यहाँ पे कौन था? रामसी है। कौन थे? रामसी है। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला जो प्रश्न है कि किन राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया? यानी किन राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया? यानी कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में। विजयनगर के राजाओं के शासनकाल। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। ये प्रश्न आपको पूछी गई है इस बार, यानी कि 2026 में प्रश्न में पूछी गई है। आपका लास्ट प्रश्न जो हमारी है, जवाब दीजिएगा इनको कि आधे लेख का अर्थ क्या है? आधे लेख का अर्थ क्या? ये भी प्रश्न आपको पूछी गई है इसी वर्ष, इसलिए बताया गया है कि हर एक प्रश्न आपको जो दिखाएंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। बताइएगा कि आधे लेख का अर्थ क्या है? तो आधे लेख का अर्थ जो हमारे अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख, यानी कि अत्यंत प्राचीन आरंभिक लेख जो होते हैं उसे हम आधे लेख कहते हैं। और जब एनी बता रही है कि आशा करता हूँ कि आप सभी को बातें समझ में आ गई। प्रश्न को जवाब भी दिए होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे आप वाकिफ होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो नए आपको दिखे होंगे। तो हर एक प्रश्न से आपको परिचित होना आवश्यक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक